आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 10वें पाठ कृषिकः क्रमविरह को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा पाठ है कृषिकः कर्मवीरः। कृषिकः अर्थात किसान, कर्मवीरः कर्म के वीर यानी कि कार्य में वीर अर्थात कर्मठ। जो किसान होते हैं वो कर्मठ होते हैं। यह इस पाठ के टाइटल की हिंदी हो गई। किसान कर्मठ होते हैं या किसान कर्मवीर होते हैं, ऐसा भी आप कुछ मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा पहला श्लोक शुरू हो गया इस पाठ का। इस पाठ में श्लोक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला हमारा श्लोक है सूर्य। सूर्य अर्थात सूर्य। तपतु तपे मेघा बादल वा या वर्षंतु बरसे विपुलम बहुत ज़्यादा जलम जल। कृषिका होती है खेती करने वाली औरत अर्थात किसान की पत्नी। कृषि को किसान नित्यम हमेशा शीतकाले सर्दी में अपि भी कर्मठौ परिश्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक की जो हिंदी बनी है वो बनी है, सूर्य तपे या बादल, सूर्य तपे या बादल बहुत ज़्यादा जल बरसे अर्थात बहुत ज़्यादा बारिश हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो। किसान की पत्नी और किसान हमेशा सर्दी में भी परिश्रमी होते हैं। तो यहाँ पर पहले श्लोक का अर्थ कि गर्मी हो या सर्दी, किसान और किसान की पत्नी हमेशा परिश्रमी होते हैं, सर्दी के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी। इसके बाद यहाँ हमारा दूसरा श्लोक है ग्रीष्म गर्मी में। ग्रीष्म गर्मी में शरीरम शरीर सस्वेदम, स्वेद होता है पसीना, पसीने युक्त। शीते ठंड में कंपमयम, कंपन युक्त। सदा हमेशा, हलेन हल से, च और कुदालेन फावड़े से, तव वे दोनों, तू तो क्षेत्राणी खेत को कृषतः जोतते हैं। इन्होंने बताया है कि भाई शरीर के जो किसान हैं, किसानों के शरीर की हालत चाहे कैसी भी हो तो वो हर एक परिस्थिति में खेती करते हैं। तो देखिए कि गर्मी में शरीर पसीने युक्त हो या ठंड में कंपन युक्त हो, हमेशा हल से और फावड़े से वे दोनों तो खेतों को जोतते हैं। कौन दोनों? किसान और किसान की पत्नी। इसके बाद तीसरा श्लोक है, तीसरे श्लोक में है, पादों पैरों में न नहीं पदत्राणे जूते शरीरे शरीर पर, कि पैरों में जूते नहीं और शरीर पर। इसके बाद है वसनानी। वसनानी अर्थात कपड़े, वसनानी कपड़े नो नहीं। निर्धनम निर्धन होता है किसान, जीवनम जीवन, कष्टम कष्टपूर्ण होता है, सुखम सुख, दूरे दूर ही मतलब ही तिष्ठती रहता है। तो इन्होंने क्या कहा कि किसान के पैरों में जूते नहीं होते और शरीर पर कपड़े नहीं होते, निर्धन होता है, जीवन कष्टपूर्ण होता है और सुख तो किसान से दूर ही रहता है। अर्थात हर एक मौसम में, वातावरण में और शरीर की चाहे कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी दशा हो, हर एक परिस्थिति में किसान को अपना कार्य करना होता है। तो इसके बाद हमारा चौथा श्लोक शुरू होता है गृहम से लेकर नश्यति तक, यहाँ तक चौथा श्लोक है हमारा। गृहम घर, अब घर की हालत बताई है, किसान के घर की हालत कैसी होती है। घर जीर्णम पुराना होता है, न नहीं वर्षासु बरसात में, वृष्टि में बारिश को वारितम रोकने में क्षम समर्थ, तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम कर्मठता या कर्मवीरता, कृषि का नाम किसानों की न नहीं नश्यति नष्ट होती है। अब देखिए, घर पुराना होता है और बरसात में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी अपने घर की तरफ भी ध्यान न देते हुए किसानों की जो कर्मठता है, जो काम में लगे रहने की जो रुचि है, जो उनकी आदत है, जो कर्मठता है, जो लीनता है, किसानों की कर्मठता वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला श्लोक आता है, पांचवा श्लोक। यहाँ से शुरू होता है तयोः। तयोः उन दोनों के, किन दोनों के? किसान और किसान की पत्नी के।
श्रमेण परिश्रम से क्षेत्राणि खेत सस्य पूर्णानि, अनाज से भरे रहते हैं, अनाज से भरे रहते हैं। सर्वदा हमेशा धरित्री धरती सरसा रस में रसयुक्त जाता हो जाती है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, उन दोनों के परिश्रम से खेत अनाज से भरे रहते हैं और जो धरती है वो रसमय रसयुक्त हो जाती है, अर्थात हरियाली हर जगह पर बनी रहती है किसान के खेतों में। लेकिन कैसी धरती रसमय हो जाती है, उसके लिए थोड़ी सी एक पंक्ति और दी गई है। जो धरती कैसी होती है, शुष्का सूखी कंटकावृता कांटों से भरी हुई थी। जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई थी, वह धरती भी उन दोनों के परिश्रम से, अर्थात किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से फसलों से परिपूर्ण रहती है और रसमय यानी कि हरियाली युक्त रहती है। इसके बाद अंतिम श्लोक है हमारा छठा श्लोक शुरू होता है साकम से। यहाँ से हमारा छठा श्लोक शुरू हो गया साकम। अब देखिए साकम साग या सब्जी, साकम का मतलब साग या सब्जी। अन्नम अनाज फलम फल दुग्धम दूध दत्वा देकर सर्वेभ्य सबको एव ही तव वे दोनों क्षुधा भूख त्रिशाकुलो प्यास से व्याकुल रहते हैं, नित्यम हमेशा विचित्र हैं या अद्भुत हैं। जन पालकौ जन होता है लोग, दोनों लोकपालक, पालकौ पालन करने वाले, या दोनों लोकपालक अर्थात लोगों का पालन करने वाले। लोकपालक किसको कहते हैं, लोगों का पालन करने वाले। अब यहाँ पर देखिए वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी हम सबको साग सब्जी अनाज फल और पशुपालन के द्वारा दूध भी किसान हमको प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं। ये सारी चीज़ें साग सब्जी अनाज फल दूध देकर सबको ये सब्जी अनाज फल दूध देकर वे दोनों भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। उनको अपनी भूख प्यास की भी मतलब परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सारे देश के लिए, समस्त लोगों के लिए इन चीज़ों को उगाते हैं और उपलब्ध करवाते हैं। ये दोनों लोकपालक अर्थात किसान और किसान की पत्नी जो हैं वे हमेशा ही विचित्र हैं, अद्भुत हैं। ठीक है, ये दोनों वास्तव में अद्भुत हैं, जो हमेशा ही लोगों को यानी कि सबको साग सब्जी अन्न फल दूध देकर सबको फिर भी वो प्यास और भूख से व्याकुल रहते हैं। तो इस पाठ में हमने पढ़ा किसान की जो दशाएं हैं, जो परिस्थिति हैं, जो हालत हैं, जो उनकी जीवन शैली है वो कैसी रहती है। इसलिए हम आप सभी से आशा रखते हैं कि आप सभी किसानों का सम्मान करें और किसान जो इतनी मेहनत से हमको जो अनाज फल दूध इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं उनको कभी भी वेस्ट ना करें, उनका भी सम्मान करें। जो भी हमारे पौष्टिक पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका भी सम्मान करें, उनको कभी भी वेस्ट ना करें और उन खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करवाने वाले किसानों का भी हमेशा सम्मान करें। तो आज के लिए इतना ही। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।